बताया जा रहा है कि जोनल एजुकेशन अफसर मागाम ने तामीराती काम कराए बगैर ही पैसे वागुजार करा लिए। इस सिलसिले में जब ईटीवी ने सीईओ बडगाम से राब्ता किया तो उन्होंने पीर के रोज से तहकीकात शुरू कराने की यकीन दहानी कराई। ईटीवी उर्दू कश्मीर में आज बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए खास बात। आदाब। कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। कौम सबसे ज्यादा पसमानदा है तालीम के मैदान में, क्या वजह है? बदलते हुए हालात में हम लोगों को टेक्नोलॉजी से और अंग्रेजी से जुड़ना पड़ेगा। हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क में जहाँ पर लाख से ज्यादा मसाजिद है, हमें देख रहे हैं कि इस इदारे का भी सही तरीके से बेदारी के लिए इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। मस्जिद ये अपनी सारे माशरे के फ्यूचर को प्लान करने का सेंटर है जी। उसको हमने सिर्फ नमाज और उसके बाद में और कुछ नहीं करने का सेंटर बना दिया है जी। जिस कम्युनिटी से हमारा आपका रिश्ता है, इसको मॉडर्न एजुकेशन से, वोकेशनल ट्रेनिंग से कैसे जोड़ा जाए? खास करके लड़कियों के तालीम के मैदान में अंग्रेजी को इम्पोर्टेंस देते हुए, टेक्नोलॉजी को, कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े हुए टेक्नोलॉजी को इम्पोर्टेंस देते हुए एक मूवमेंट शुरू हो चुकी है। मारूफ माहिर तालीम पीए इनामदार से एक खास मुलाकात देखिए इतवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम खास बात को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। आदाब। खास बात में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। कर्नाटक में मुसलमानों के नुमाइंदा अमानत कोऑपरेटिव बैंक को बचाने की मुहिम जारी। साबिक मरकजी वजीर सीएम इब्राहिम भी एहतजाज में हुए शामिल। आंध्र प्रदेश रियासती अक़लियती कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अक़लियतों के कई मसाइल को हल करने का आबिद रसूल खान ने किया दावा। जिम्बाब्वे के खिलाफ आखिरी वनडे में भी टीम इंडिया में कश्मीरी खिलाड़ी परवेज रसूल को नहीं किया गया शामिल। उमर अब्दुल्लाह पर हम कश्मीर के लोग भी नाराज। और तेलंगाना के मुस्लिम वकला ने किया इफ्तार पार्टी का एहतमाम। मुंतज़मीन ने कहा तेलंगाना में तमाम तबकात के तहफ़्फ़ुज़ का रखा जाएगा ख्याल। और अब खास बात की तफसील। सबसे पहले आज की बड़ी खबर। कर्नाटक में अमानत कोऑपरेटिव बैंक को बचाने के लिए जारी भूख हड़ताल अब रियासत भर में तवज्जो का मरकज बन चुकी है। कांग्रेस के बुजुर्ग लीडर सीके जाफर शरीफ की क़यादत में जारी इस हड़ताल में आज साबिक मरकजी वजीर सीएम इब्राहिम ने भी शिरकत की। जाफर शरीफ ने कहा कि रियासत के वजीर आला उनके पास खाली हाथ ना आए बल्कि अमानत बैंक को बचाने के फैसले के साथ एहतजाज की जगह पर आए। कर्नाटक में मुसलमानों के अहम इदारे अमानत कोऑपरेटिव बैंक को बचाने के लिए शुरू की गई मुहिम अब रियासत भर में बहस का मौजू बन चुकी है। साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस के बुजुर्ग लीडर सीके जाफर शरीफ अमानत बैंक को बचाने और बैंक के 2 लाख से ज्यादा ग्राहकों के साथ इंसाफ का मुतालबा करते हुए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जाफर शरीफ की इस भूख हड़ताल में साबिक मरकजी वजीर सीएम इब्राहिम ने भी शिरकत की और अपनी तायद का ऐलान किया। सीएम इब्राहिम ने कहा कि कर्नाटक में हर तबके के लिए बैंक मौजूद है। अगर रियासत के मुसलमान अपने बैंक नहीं बचा पाए तो ये एक बड़ी नाकामी और शर्मिंदगी की बात होगी। हक मिलता और हकदारों को हक मिलता और बैंक भी बचना, क्योंकि तो एक शेड्यूल बैंक है, हर कौम की एक बैंक है और ये कौम जो 800 साल इस मुल्क में हुकूमत करे, लाल किला ताजमहल उसकी तारीख बाकी है। ये एक मामूली शेड्यूल बैंक बचाने के वास्ते नहीं हुआ कर बोले तो बहुत बड़ी बेइज्जती है कौम के ऊपर। इसके वास्ते हम सब शरीफ साहब के साथ हैं।
सीके जाफर शरीफ ने कहा कि बैंक को बहाल करने के तमाम मुतालबात पूरे होने तक वो भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। जाफर शरीफ ने वाजे किया कि अगर वज़ीर आला उनके पास आ रहे हैं तो वो खाली हाथ न आए बल्कि बैंक को बचाने के फैसले के साथ हैं। भूख हड़ताल में मौजूद अमानत बैंक के ग्राहकों ने अपने गम और गुस्से का इजहार किया। एयरपोर्ट से वो सीधा मेरे पास आके क्या करेंगे, खाली हाथ आने से कुछ होगा नहीं। मैंने कहा कि चीफ मिनिस्टर को फैसला करके आने बोलो, पहले वो जाए अपने ऑफिसरों से, उनसे बात करें और हल क्या निकालते हैं वो हल के साथ आए। बैंक में मेरा पैसा है, फिक्सेड है मेरा, ज़रा मेरी बेटियाँ के 2 बेटियाँ हैं शादियाँ करने के। मैं हार्ट, शुगर, बीपी, किडनी जाको है, मुझे आधे घंटे के एक बार पेशाब को जाना। मुझे अस्पताल से आया समय जेंस हॉस्पिटल से। देखो हमारे 20,000 रुपये अमानत बैंक में है। मैं देखो हमारा शोहर है सब बीमार, शुगर पेशेंट, जब को भी पेंट के काम को जा रहे। अब मैं 20,000 रुपये है तो मेरी बच्ची का तो भी शादी होता है, कैसा तो भी होता है। अब भाया बहना सभी कौन देखती है, ये जमाने में किसी का कौन भी नहीं होता। शेख अपना अपना देख कर को बोलती है। वादा है कि कर्जजात की वसूली न होने की वजह से अमानत कोऑपरेटिव बैंक माली बहरान का शिकार है। आरबीआई ने इस बैंक पर पाबंदी आयद की है। इन पाबंदियों की वजह से बैंक के ग्राहक अपनी जमा करदा रकम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। जाफर शरीफ ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो बजट में अक़लियतों के लिए मुख्तस करदा फंड में से 100 करोड़ रुपए बतौर कर्ज बैंक को दें। बैंक के माली बहरान की CBI से जांच करवाई जाए। कुद्दूस साहब ईदगाह में जारी भूख हड़ताल में हंगामा भी देखने को मिला। ईद उल फित्र तक भूख हड़ताल मुलतवी करने के CM इब्राहिम के मशवरे की मुखालफत करते हुए एहतजाजियों ने CM इब्राहिम का घेराव करने की कोशिश की। ETV न्यूज़, बेंगलुरु। आंध्र प्रदेश रियासती अक़लियती कमीशन के सदर नशीं आबिद रसूल खान ने कहा कि कमीशन के इल्म में लाए गए अक़लियतों के तमाम मसाइल को हल कर लिया गया है। आबिद रसूल खान ने कहा कि वरंगल ज़िले में उर्दू मीडियम के असातिज़ा को गुज़िश्ता 2 साल से क्वालिफाइड होने के बावजूद मुलाजिमत नहीं दी जा रही थी। कमीशन ने इन शिकायत का नोट लेते हुए क्वालिफाइड असातिज़ा को मुलाजिमत देने की ज़िला कलेक्टर और मुताल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी है। इसके अलावा अक़लियती कमीशन के चेयरमैन ने कई मसाइल को हल करने का भी दावा किया है। वारंगल डिस्ट्रिक्ट के 70 एप्लीकेंट्स हमारे पास आए थे जिनको टीचर के लिए सेलेक्ट किया गया था और बाद में उनको ऑर्डर नहीं दिए गए 2 साल से। वहाँ पे हम पूरे केस को स्टडी करने के बाद हम ऑर्डर दिए हैं कलेक्टर को और माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट को कि 70 लोगों को इमीडिएट नौकरी दी जाए उर्दू टीचर्स की। दूसरी चीज़, एजुकेशन में हमारा कमीशन गवर्नमेंट को लिखा है, साथ ही साथ कॉलेजेस को भी लिखे हैं कि जो भी एडमिशन्स हो रहे हैं कॉलेजेस में, चाहे वो मेडिसिन में हो, डेंटल में हो और इंजीनियरिंग में हो, फेयर होना है, मेरिट बेसिस पे होना है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए होना है। जो मुसलमान जेल में हैं इसके बारे में भी हमारे पास काफ़ी पटिशन्स आए। इसमें हम डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स को लिखे हैं कि एक डेटा हमें प्रोवाइड किए चाहिए जिसके अंदर कितने माइनॉरिटीज़ जेल में हैं जिनके खाली डिटेंशन में रख दिए हैं, जिन पे केस भी नहीं चल रहा है और उनके ऊपर उनकी सुनवाई भी नहीं हो रही है और वो डिटेंशन में जितना पीरियड रख सकते हो पीरियड के आगे भी उनको रोका गया है। तो ऐसे लोगों का हम डिटेल्स मांगे हैं। जिम्बाब्वे के दौरे पर गई टीम इंडिया आज 5वां वनडे खेलने में मसरूफ़ है, लेकिन आज भी जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ी परवेज़ रसूल को मौका नहीं दिया गया। इस पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाह ने सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। अपने ट्वीट पर BCCI से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्लाह ने पूछा है कि क्या परवेज़ रसूल को हौसला शिकनी के लिए जिम्बाब्वे के दौरे पर ले जाया गया था। दरअसल जुमा के रोज़ ही जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाह ने ट्वीट किया था कि परवेज़ रसूल को अगले मैच में मौका फराहम किया जाना चाहिए। दुख हुआ क्योंकि आज परवेज़ रसूल को टीम में जगह नहीं मिली, क्योंकि उसने बहुत परफॉर्मेंस दिखाई डोमेस्टिक में भी IPL में भी, मगर आज हमें बहुत दुख हुआ। आज हम इंतज़ार कर रहे थे आज परवेज़ रसूल को खिलाया जाएगा मगर उसको नहीं खिलाया। जी बस ये कहना चाहते हैं कि परवेज़ रसूल अनंतनाग के जो खिलाड़ी हैं, हम उनके मैच का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। 5 मैच हमने देखे, आज तक हमें यही भरोसा था कि उसको जिम्बाब्वे ले गए हैं और उसको खिलाएंगे और उसको कोई ना कोई मौका देंगे। लेकिन जब हमने 5वां मैच भी देखा तो उसमें भी परवेज़ रसूल नहीं थे, तो तकरीबन सारी कश्मीरी कौम का दिल टूट गया कि उसको मौका नहीं मिला। अब हम यही गुजारिश करते हैं कि बस उसको 2020 में एक मौका दो, कम से कम एक मौका।
खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस ईद वेस्टर्न यूनियन और चेन्नई एक्सप्रेस पेश करते हैं 10 गुना मनी ट्रांसफर। वेस्टर्न यूनियन द्वारा पैसे पाइए और पाइए उससे 10 गुना ज्यादा पैसे जीतने का मौका। शेरदिल जवान मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट शेरा 5th लाइन जिम वेस्ट, प्योर कॉटन फैब्रिक से बना अत्यंत आरामदेह शेरा 5th लाइन जिम वेस्ट दीवाना बना दे। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। राजस्थान सरकार का बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभिनव प्रयास। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना के तहत वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अनुसार 100 करोड़ की लागत से 2 CFL का 27 जून से 31 अगस्त 2013 तक 53 लाख परिवारों को निशुल्क वितरण, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के 47 लाख तथा शहरी क्षेत्र के 6 लाख BPL एवं छोटे घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ होगा। साथ ही CFL के प्रयोग से लगभग 92 करोड़ 75 लाख यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। कैंप में वितरित की जा रही 20 वॉट की CFL 100 वॉट के परंपरागत बल्ब के समान रोशनी देगी। प्रत्येक उपभोक्ता द्वारा 2 CFL का प्रयोग करने से औसतन 175 यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना में CFL का वितरण ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत और राजीव गांधी सेवा केंद्र एवं शहरी क्षेत्र में सहायक अभियंता कार्यालय में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत 2 CFL निःशुल्क बांटी जा रही है, जिससे बिजली की बचत होगी। BPL हो चाहे APL हो, स्टेट BPL हो, बिजली का बिल जिनके नाम से है, जो कनेक्शन है, उन्हीं को सबको दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत CFL वितरित की जाएगी। इससे पता लगा कि इससे बिजली बचत होती है, उससे बिल भी कम आएगा। बचत बिजली की, संरक्षण पर्यावरण का, ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा। इस ईद वेस्टर्न यूनियन और चेन्नई एक्सप्रेस पेश करते हैं 10 गुना मनी ट्रांसफर। वेस्टर्न यूनियन द्वारा पैसे पाइए और पाइए उससे 10 गुना ज्यादा पैसे जीतने का मौका। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और अब खबरें रमजान से जुड़ी। हैदराबाद के चंचलगुड़ा अकबर बाग में वाक़ दिलकुशा फंक्शन हॉल में मुस्लिम वकला की जानिब से एक इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। इफ्तार पार्टी में तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम वकला ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मेहमान खुसूसी की हैसियत से बार एसोसिएशन के मेंबर MZ जावेद और तामीर मिल्लत के सदर अब्दुल रहीम कुरैशी मौजूद थे। बेंगलुरु में कर्नाटक रियासती हज कमेटी की जानिब से इफ्तार पार्टी मुनक्किद की गई। इस इफ्तार में रियासत के वज़ीर औक़ाफ़ व हज कमरुल इस्लाम, रियासती हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद मरगूब अहमद, हज कमेटी के अरकान, सरकारी अफसरान और खादिमुल हुज्जाज ने शिरकत की। कर्नाटक रियासती हज कमेटी हर साल रोज़ेदारों के लिए इफ्तार पार्टी का एहतमाम करती है। अजमेर गवर्नमेंट कॉलेज में भी तलबा यूनियन की जानिब से रोज़ा इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। इस इफ्तार पार्टी में कॉलेज तलबा की शहर की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की।
माह रमज़ान में यूं तो पूरे महीने की इबादतों की ख़ास फजीलत होती है, लेकिन आखिरी अशरे में की जाने वाली इबादतें सबसे अफजल होती हैं। ख़ासकर एतिकाफ़ की अपनी अलग ही अहमियत है। रमज़ान की 21वीं तारीख से लेकर ईद का चांद नज़र आने तक गोशानशी में खुदा की इबादत का नाम एतिकाफ़ है। माह रमज़ान के आखिरी अशरे में कुछ रोज़ेदार दुनियावी ज़रूरियात को तर्क करके तमाम वक्त अल्लाह की इबादत में सर्फ करते हैं। एतिकाफ़ की फजीलत बयान कर रहे हैं मेरठ के शहर काजी ज़ैनुल साजिदीन। एक शख्स भी अगर मोहल्ले का किसी मस्जिद में बैठ गया तो सबको उसका सवाब मिलेगा और सबका सुन्नत अदा हो जाएगी, लेकिन अगर कोई भी नहीं बैठा तो सब गुनहगार होंगे। तो इसलिए ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, इसमें मस्जिद में ही रहना है, मस्जिद से बाहर नहीं जाना है। औरतें घर में भी एतिकाफ़ कर सकती हैं, घर के एक कोने के अंदर एक अपना पर्दा डालकर वो बैठ जाएं और वहाँ नवाफिल और वज़ाइफ में मशगूल। बिहार हज कमेटी आज़मीन हज के लिए ईद के बाद तरबियती प्रोग्रामों का इनेकाद करेगी। पटना में ईटीवी से बात करते हुए रियासती हज कमेटी के चेयरमैन मौलाना अनीसुर रहमान कासमी ने बताया कि हज कमेटी आज़मीन हज को बेहतर सहूलियात फराहम करने के अलावा उनकी तरबियत का ख़ास इंतज़ाम कर रही है। इस साल बिहार से 6000 लोग हज बैतुल्लाह के लिए रवाना होंगे। इस बार भी आज़मीन का काफिला पटना के बजाय गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना होगा। अजमेर में अंजुमने आशिकान रसूल की जानिब से याद अली मनाया गया। खादिमुल मोहल्लों में मुनक़िदा याद अली तकरीब में एक मनक़बती मुकाबला भी मुनक़िद किया गया, जिसमें 1 दर्जन से ज़ायद सनाख़्वानों ने हिस्सा लिया और मनक़बत के नजराने पेश किए। जैसे जैसे पार्लिमानी इंतखाबात का वक्त करीब आता जा रहा है, मुस्लिम वोटरों को अपनी जानिब राग़िब करने की कवायद भी तेज़ होती जा रही है, लेकिन मुसलमानों के मसाइल जूं के तूं बने हुए हैं। पटना में ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के सरपरस्त डॉक्टर एजाज ने मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने पर एतराज़ किया है। उन्होंने मुस्लिम मसाइल के हल के लिए आइन की दफ़ा 341 के तहत दलित अक़लियतों को सियासत में रिजर्वेशन दिए जाने का मुतालबा किया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द लौटेंगे। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। इस ईद वेस्टर्न यूनियन और चेन्नई एक्सप्रेस पेश करते हैं 10 गुना मनी ट्रांसफर। वेस्टर्न यूनियन द्वारा पैसे पाइए और पाइए उससे 10 गुना ज्यादा पैसे जीतने का मौका। सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। स्वस्थ कल की शुरुआत किशोर किशोरियों के लिए साप्ताहिक आयरन और फॉलिक एसिड अनुपूरण कार्यक्रम। इस वर्ष प्रदेश के स्कूली एवं गैर स्कूली 44 लाख छात्र छात्राएं, 10 से 19 वर्ष तक के बालिकाओं और 6ठी से 12वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं को साप्ताहिक आधार पर शिक्षकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा आयरन और फॉलिक एसिड की अनुपूरण खुराक दी जाएगी। ये गोलियां पूर्ण सुरक्षित हैं। भूखे पेट न लें, चबाकर न खाएं। नाश्ते या खाने के बाद ही आयरन की गोली लें। कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज़ प्यार का, जिंदगी is good, pity in a way, pity is good। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड। जेपी सीमेंट मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। Turn off the lights and lock the door. बस मैं अब तुम नहीं और कोई, your smells a passport that sets me free, oh yeah। Monet passport perfume,
Keep the spark alive. क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मैं शकील दिल का हूँ राजदां के मोहब्बतों का हूँ तर्जुमा, मुझे फख्र है मेरी शायरी मेरी जिंदगी से जुदा नहीं। जी हाँ, हिंदी फिल्मों के मारूफ नगमा निगार और शायर शकील बदायूनी का ये शेर शायरी के तई उनके जुनून की दास्तान बयान करता है। इस अजीम शायर की आज 97वीं सालगिरह है। 3 अगस्त 1916 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में पैदा हुए शकील नगमा निगारी का वो नायाब गौहर है जिसे मौसीकी के शायकीन आसानी से फरामोश नहीं कर पाएंगे। उनके यौम पैदाइश पर पेश है बदायूं से ईटीवी नुमाइंदे शिव प्रकाश चंदेल की ये खास रिपोर्ट। शकील बदायूनी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हिंदी सिनेमा के लिए उनके खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। उन्हें पहला ब्रेक मौसीक़ार नौशाद ने फिल्म दर्द में दिया। 1947 में आई इस फिल्म का नगमा अफसाना लिख रही हूँ उनका पहला नगमा था। पहले ही नगमे से शकील बदायूनी ने साबित कर दिया कि फिल्मों में वो लंबी इनिंग्स खेलने वाले हैं। इसके बाद उन्होंने मेला, दुलारी, दीदार, बैजू बावरा, चौदनी का चांद, कोहिनूर, मुगले आजम, मदर इंडिया, गंगा जमुना, 20 साल बाद लीडर, राम और श्याम और दो बदन जैसी तकरीबन 108 फिल्मों में अपनी कलम का जादू बिखेरा। इस दौरान उन्होंने एक से बढ़कर एक नगमे लिखे जो शायकीन की ज़बान पर आज भी चढ़े हुए हैं। अपने 23 साला फिल्मी सफर में उन्होंने कुल 8 फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किए जो कि एक रिकॉर्ड है। पहला फिल्म फेयर अवार्ड 1960 में चौदहवीं के चांद के टाइटल सॉन्ग के लिए मिला। उसके बाद अगले 2 साल भी उन्होंने ये अवार्ड हासिल करके हैट्रिक लगा दी। लगातार 3 फिल्म फेयर जीतने वाले वो पहले नगमा निगार बने। दिल्ली में उन्होंने मकान किराए पे ले लिया, वहाँ रहती नहीं हो। वहाँ से एक हीरो आ गए नौशाद साहब, वो उन्हें ले गए। वहाँ जाके उन्होंने ये काम फिल्म में तरक्की कर दी, उसमें वो रहते रहे। ऐसे उनका हिसाब किताब हुआ। जब इंतकाल का वक़्त हुआ 4 दिन पहले हम पहुँच गए तो टीवी थी उन्हें तो ख़त्म हो गए। तो शकील ने वतन को शनाख्त दी, इज्जत दी, लेकिन वतन वालों ने, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पूरी दुनियाए अदब ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। वो जिस बात के हकदार थे उनकी सताइश का वो हक अदा नहीं किया गया। उस वक्त नौशाद, मोहम्मद रफ़ी और शकील बदायूनी की तिगड़ी कामयाबी की जमानत तस्वुर की जाती थी, लेकिन कुछ लोगों का इल्जाम है कि नौशाद ने उन्हें उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचने दिया जहां तक पहुंचने की उनमें काबिलियत थी। एक तल्ख हकीकत ये भी है कि उर्दू शोरा ने उन्हें कभी अदब का शायर तस्वुर नहीं किया। वो शकील को सिर्फ नगमा निगार ही मानते थे। उनकी याद को हम कहीं याद में हमें कमी दिखाई दे रही है। इस प्रकार के जो आयोजन हैं उनकी स्मृति से जुड़े हुए, वो निश्चित रूप से अधिक संख्या में होने चाहिए, जिससे हम ये बता सकें पूरी दुनिया को कि हम उस ज़मीन के लोग हैं जहां शकील साहब जैसी हस्ती पैदा हुई। शकील को दुनिया से रुखसत हुए 40 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया है। भले ही आज भी दुनिया की नजरों में उनका अलग मकाम हो, लेकिन खुद उनके अपने उन्हें फरामोश करते जा रहे हैं। बदायूं में उनके नाम पर बने छोटे से पार्क पर लोग गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर रहे हैं। उनका घर बोसीदा हो चुका है, उस पर भी रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया है। बदायूं में शकील का एक मुजस्समा भी है, लेकिन धूल चाट रहा ये मुजस्समा होर्डिंगों और बैनरों के बीच कहीं गुम हो गया है। इसे देखकर लगता है कि मुजस्समा नहीं, बल्कि खुद शकील ही अहले बदायूं के जहनों से गुम हो गए हैं। ईटीवी न्यूज़, बदायूं। हैदराबाद से 70 किलोमीटर की दूरी पर होनहार मुस्लिम तलबा के लिए आलमी मेयार का एक तालीमी इदारा हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के नाम से चलाया जा रहा है। इस इदारे के क़याम के अगराज़ व मकासद पर HIE के ट्रस्टी ज़ियाउद्दीन नैयर से तफसीली बात की हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान ने। नाज़रीन, आप भी सुनिए ज़ियाउद्दीन नैयर का क्या कहना है इस इदारे के बारे में। इब्तिदा दरअसल तकरीबन 2-3 साल पहले ये हमारे चेयरमैन ग़ियासुद्दीन बाबू खां साहब के जहन में आया कि हिंदुस्तान में मौजूदा हालात में जो तरक्की हो रही है,
एक हमारी कम्युनिटी का एक सेक्शन इससे महरूम है इन फैसिलिटीज़ से, तो उनको वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट में तालीम देने के लिए एक उनका ख्वाब था, जो अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल में शर्मिंदा ताबीर हुआ है। दरअसल मैं ये कहना चाहूँगा कि तारीख़ी पस मंज़र से कि कोई 550 साल पहले जब बहमनी सल्तनत यहाँ क़ायम थी, तो बीदर में एक स्कूल क़ायम किया गया था जो मदरसा महमूदी के नाम से, मदरसा महमूदिया के नाम से मारूफ था। 550 साल के बाद मैं समझता हूँ ऐसा एक रेजिडेंशियल स्कूल जो कि इस फैसिलिटीज़ के साथ जो क़ायम किया गया है, 550 साल के बाद ये उस मेयार का ये स्कूल कायम किया गया है। और इंशाअल्लाह जो असर हाजिर के जो तकाज़े हैं, इस पस मंज़र में हम हमारे होनहार तालिब इल्मों को तालीम के मौक़े फ़राहम करेंगे और वर्ल्ड क्लास जो है यहाँ पर फैसिलिटीज़ बच्चों को मुहैया की गई हैं। और माशाअल्लाह बहुत ही तजुर्बेकार डायरेक्टर जो IIM के क्वालिफाइड हैं, वो उनकी ज़ेर निगरानी ये इंस्टीट्यूट जो है काम कर रहा है। और कोई 950 तालिब इल्म जो है मुंतखब किए गए थे, जो मैट्रिक में जिनका 9 से ज़्यादा GPA जो स्कोर किए थे, उसमें से 127 बच्चों को मुंतखब किए और अल्हम्दुलिल्लाह वो सब सारे यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर MPC और BIPC के MPC के 3 क्लासेस और BIPC का एक क्लास की शक्ल में इनकी तालीम जारी है। जो हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस का जो मंसूबा है, इसमें किस जमात से किस जमात तक तालीम देने का मंसूबा रखते हैं आप लोग? इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम जो है 7th क्लास से इसको शुरू करने का है और 7th क्लास ऑनवर्ड्स जाते हुए इंटरमीडिएट के फ़िलहाल 2nd ईयर तक हम इनको तालीम फराहम करेंगे। ये हम कैंपस देख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कैंपस है। तो इस कैंपस के बारे में बताएं, इसका अहाता कितना है, कितना रकबा है इसका? ये माशाल्लाह 100 एकड़ से ज़्यादा रकबे पर फैला हुआ है। और आप देख रहे हैं कि हमारे ट्रस्ट के कारकुन और मेंबर्स की शबाना रोज़ कोशिश की वजह से सिर्फ 6 महीने के अंदर ये कैंपस इतना डेवलप हुआ है और 2nd फेज़ इसका अभी आगे बनने वाला है। और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह हम आइंदा साल तक इसमें काफ़ी तकमील कर लेंगे। अभी हम देख रहे थे कि 11वीं जमात की क्लासेस शुरू हुई हैं, तो आइंदा साल कौन कौन सी और जमातें शुरू होंगी? आइंदा साल जो है 7 से हम कोशिश कर रहे हैं कि, और न सिर्फ इस साल सिर्फ लड़कों को जो है हमने दाखिला दिया है, आइंदा साल से लड़कियों के लिए भी यहाँ पर सहूलतें फराहम की गई हैं और उनके लिए बिल्कुल अलहदा कैंपस है और तमाम फैसिलिटीज़ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्पोर्ट्स, इंडोर स्पोर्ट्स, गेम्स की और जो सहूलतें हैं। ये बताएं कि आप यहाँ पर फीस कितनी ले रहे हैं लड़कों से? फीस जो है हमने टोटल अखराजात 1,90,000 रुपये फी स्टूडेंट 1 साल के लिए अखराजात हो रहे हैं। अक्सर लड़कों ने कहा कि उन्हें 15,000 रुपये फ़ीस ली जा रही है, तो ये किस तरह आप कंपनसेट कर रहे हैं उसको? ये 15,000 फ़ीस दरअसल हमारा ये जो तजर्बा है कि बहुत सारे हमने चेतनिया नारायणा में भी स्टूडेंट्स को भेजा था। आमतौर पे जब हम 100% जब उनको फ़ीस वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं तो आमतौर पे उन लोगों में एहसास है नहीं और वो जो 10 to 15% जो है स्टूडेंट छोड़ के चले जा रहे थे। तो हम ये चाहते हैं कि इन लोगों को भी एहसास रहे कि भाई तालीम भी बिल्कुल मुफ्त नहीं दी जाती, तो इस लिहाज से हमको सिर्फ एक नॉमिनल फ़ीस, टोकन फ़ीस के तौर पे 15,000 रुपये ले रहे हैं। इसके लिए एक बहुत इतना जो आप लोग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं और जो भी यहाँ पर तालीमी मेयार को क़ायम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए जो है मालिया जो बहुत बड़ा मसला है, तो वो आप लोग किस तरह इकट्ठा कर रहे हैं? फीड जो ट्रस्ट है इसके फाइनेंशियल रिसोर्सेस के बहुत ज़्यादा फीड है और गियासुद्दीन बाबू खां चैरिटेबल ट्रस्ट है और हैदराबाद ज़कात चैरिटेबल ट्रस्ट के मुश्तरका ताउन से हम इसके फाइनेंसेस को जो है अरेंज कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम बात